हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग परमेश्वर की दया और कृपा से स्वस्थ और अच्छे ही होंगे और मैं भी पिता परमेश्वर की दया से, कृपा से अभी तक स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और उसके विषय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आज का विषय है शपथ बदला शत्रुओं से प्रेम। इस 3 चीज के विषय में हम लोग नया नियम से पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 33 से 43 पद तक। तो चलिए हम लोग बाइबल को पढ़ने शुरू करते हैं। तो चलिए हम बाइबल को पढ़ने शुरू करते हैं। आप सब ध्यान से सुनिए और इस पद को अच्छा से सुनेंगे और सुन करके इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। तो चलिए हम मत्ती 5 का 33 से 48 पद तक पढ़ रहे हैं। पहले मैंने बताया था 33 से 43 तक, लेकिन 33 से 48 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। शपथ बदला शत्रुओं से प्रेम। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजा धीराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ अथवा नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे कोट भी लेने दे। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रुओं से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेह बरसता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। मित्रों, हमने मत्ती 5 का 33 से 48 पद नया नियम में पढ़ा और आप लोगों ने सुना। इसमें शपथ बदला और शत्रुओं से प्रेम के विषय में कहा गया है, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जहाँ तक हो सके हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। हम लोग जानते हैं और इस सांसारिक युग में छोटी छोटी बातों पर कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के
नज़र में या परमेश्वर के राज्य में ये सब गलत है, पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु कहते हैं तुम पूर्वजों से, अपने पुराने पूर्वज जो हैं उनसे हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? तुम झूठी शपथ ना खाना, तुम झूठी शपथ ना खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। लेकिन परमेश्वर या प्रभु के लिए तुम जो शपथ, जो कसम खाए हैं उसको पूरा करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम कभी भी शपथ ही नहीं खाना, कभी कसम ही नहीं खाना है। पूर्वज लोग कहते थे कि शपथ खाओ, कि झूठी शपथ मत खाओ, लेकिन झूठी शपथ मत खाओ, कसम खाओ लेकिन झूठी कसम मत खाओ। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुम कभी भी शपथ खाना ही नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कभी शपथ खाना ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिन्हा है। ना तुम स्वर्ग की शपथ खाओगे, स्वर्ग की कसम खाओगे, क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है। ना धरती की, और ना धरती की कसम खाना, धरती की शपथ खाना, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, क्योंकि परमेश्वर की चरणों की चौकी है धरती। ना ही यरूशलेम की, और ना यरूशलेम की कसम खाना, क्योंकि यह महाराजा धीराज का नगर है। ना यरूशलेम की, क्योंकि यह तो महाराजा धीरज की नगर है। ना अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को ना तो सफेद कर सकता है, ना उसको काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ अथवा नहीं में होना चाहिए, क्योंकि कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। तुमको किसी चीज का कसम नहीं खाना है, ना पृथ्वी की, ना धरती की, ना यरूशलेम की, ना स्वर्ग की, ना अपना सर की कसम खाना है। किसी भी चीज का कसम नहीं खाना है। अगर तुम इनसे अधिक या कसम खाते हो तो यह शैतान की ओर से होता है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पूर्वजों से सुने होंगे कि आंख के बदले आंख, अगर आपका कोई एक आंख निकाल लेता है तो तुम भी उसका दोनों आंख निकाल दो। ये बदला के बारे में कहा गया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि बुरे का सामना ना करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके और दूसरा भी फेर दे। प्रभु हमें कहते हैं कि बुरे का सामना न करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, जो भी बुरे काम है उसको नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बुरे का सामना मत करना। अगर तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी और दूसरा गाल भी देना। ये प्रभु का कहना है और यही हमको करना चाहिए। बदले की भावना नहीं करना चाहिए। किसी से बदले लेने के लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि बुरे का सामना नहीं करना है। अगर तुमको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी और दूसरा भी गाल दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे। अगर कोई जोर जबर तुमसे कुर्ता या शर्ट लेना चाहता है तो तुम उसको कोट भी दे देना। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चले जाना। प्रभु का कहना है अगर तुमको बेगार में, फालतू में 1 किलोमीटर ले जाता है तो उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चले जाओ। जो तुझसे
मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसको प्यार से दे देना, और कोई तुमसे कर्जा लेना चाहता है तो उनसे भी मुंह मोड़ नहीं करना, मैंने उसको दे ही देना है। तुम सुन चुके हो, अब चलिए हम लोग जानते हैं, शत्रुओं से प्रेम करना है या उससे शत्रुता ही करना है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसियों से प्रेम करना और शत्रु से वैर। पूर्वजों से सुने होंगे कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और अपने शत्रुओं से शत्रुता करो, वैर करो, दुश्मनी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको। प्रभु हमें कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा करने से तुम क्या हो जाओगे? स्वर्गीय पिता का संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भालों और बुरों दोनों पर उदय करता है। परमेश्वर पिता सूर्य का उदय यानी कि प्रकाश दोनों पर करता है, प्रकाश दोनों पर प्रकाश डालता है, या दोनों के लिए सूर्य उदय होता है, शैतान के लिए भी, दुश्मन के लिए भी, अच्छा लोगों के लिए भी, भले और बुरे दोनों के लिए सूर्य उदय होता है। इसीलिए तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुमको सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे पिता परमेश्वर, इसको समझा, इसको बुझा, ये हमारे खिलाफ बुरा काम ना करे। इस तरह करके उसके लिए प्रार्थना करना, उसको भले चंगे रखना। इस तरह दुआ प्रार्थना उस अपने शत्रुओं के लिए भी करना चाहिए। धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेह बरसता है। धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए बारिश होता है, पानी पड़ता है, क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? अगर तुम ऐसा करते हो कि जो तुमको प्यार करता है उसी को तुम भी प्यार करते हैं, तो क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? ऐसा तो महसूल लेने वाले भी करते थे। यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? अगर तुम अपने भाई या अपने बड़े बुजुर्ग को ही प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, तो ये कौन सा बड़ी तुम काम करते हो? प्रभु हमें कहते हैं, अगर प्रणाम करना है, प्रभु हमें कहते हैं अगर नमस्कार करना है तो अपने भाई को छोड़कर, या भाई को भी, और जितने भी शत्रु, अपना शत्रु है या कोई भी, सभी को नमस्कार करो, और तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। नमस्कार तो गैर यहूदी भी अपने अपने भाई बहनों को करते थे, लेकिन दूसरों को नहीं करते थे, नहीं करते हैं। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो दोस्तों, आज इस छोटा सा अध्याय में हम लोग ने जाना, शपथ बदला शत्रुओं से प्रेम। इन शपथ या कसम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो शॉर्टकट में कसम किसी भी चीज़ का नहीं खाना चाहिए। बदला जो कोई आपको सताता है, जो कोई आपको परेशान करता है, उसका बदला लेने की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा करना पाप है। शत्रुओं से शत्रुता नहीं, बल्कि शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। तो आज का इस
पाठ में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शपथ बदला और शत्रुओं से प्रेम के बारे में पढ़ा, सुना और समझा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।